अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MJ फ़िशिंग सीज़न की तरफ से आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो माह रमज़ान हमें नसीब हुआ, जो एक साल से लोग फिर रमज़ान तक लोग दुआ कर लेते थे अपनी ख़ास इबादतों में, और माह रमज़ान हमें नसीब हो या परवरदिगार माह रमज़ान के हमें रोज़े नसीब हो, माह रमज़ान में अच्छी सेहत दे अल्लाह। और मेरी तमाम से गुजारिश है माह रमज़ान का सही तरीक़े से इस्तकबाल करें, क्योंकि माह रमज़ान हमारे लिए एक मेहमान है। जिस तरीके से अपने घर में मेहमान आते हैं, जिस तरीके से अपन मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, जैसा कि मेहमान आए तो अपन जो है ना अच्छी तरीके से उन्हें बिठाते हैं, पूछते हैं, करते हैं, अच्छा पकवान करते हैं या होटल से लाके खिलाते हैं। तो जिस तरीके से मेहमान की अपन इज़्ज़त करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, माह रमज़ान में अपने लिए एक मेहमान है जो एक महीने के लिए आया है। मेरी तमाम से गुजारिश है कि इसी तरीके से इसका इस्तकबाल करें कि माह रमज़ान से आप खुशू से माह रमज़ान से फैज़िए, आप माह रमज़ान की पूरी खुशियाँ लूटें। खुशियाँ लूटने से मुराद ये है कि बेहतरीन तरीके से आप इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद शरीफ का ज़िक्र करें, और अल्लाह आपको साहिब जहाँ बनाया तो आप जो है ना सदका खैरात करें, गरीबों की मदद करें, जो हकदार है उन तक ले जाके पहुँचाए। अल्लाह उसका अजर आपको देगा, दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। और मेरी तमाम से गुजारिश है, जो पहला दहा रहमतों का था, जो 10 दिन जो अपने से रुखसत हो चुका है, ख़ास अपनी इबादतों में जो है ना सबको याद रखिए, अपने खुद के लिए भी दुआ करिए। और दूसरा दहा जो शुरू हुआ है मग़फ़िरत का, तो आप तमाम से गुजारिश है मेरी कि बेहतरीन अंदाज से अपनी इबादत करें, रातों की तन्हाई में उसे तलाशें, और दिन के वक्त में बराबर वक्त की पाबंदी करें, वक्त नमाज़ें अदा करें, कुरान की तिलावत अदा करें, काम भी करें, मेहनत भी करें, और रात की तन्हाइयों में उसे तलाशें, जिसे तहज्जुद कहा जाता है। रमज़ान की बहुत बड़ी फजीलत है तहज्जुद की नमाज़ की। तो तहज्जुद की नमाज़ में अपने मौला को पुकारे, परवरदिगार को गिड़गिड़ाए उसके सामने, मग़फ़िरत की दहा अपनी मग़फ़िरत कराइए, अपने महरूमीन की मग़फ़िरत कराइए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मैं खुश होकर कह रहा हूँ, जो सबको इंतज़ार रहता है माह रमज़ान के वो दिन का, जो हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर वो रात जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। इस लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला खुदा ने पाक को नाज़िम किया, समझ रहे। अब तो उस लैलतुल क़द्र की शब है 21, जब तक आप बैठना चाह रहे हैं 20वीं शब को मस्जिद में चले जाएँ। इंशाअल्लाह मेरा भी 10 दिन का इरादा है इतिकाफ़ में। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि लैलतुल क़द्र की रातें शुरू होने वाली है, अपना वक्त ख़राब मत करिए, खूब कदरत से इबादत करिए। वो जहन्नुम से नजात का दहा है। पहला दहा रहमतों का है, दूसरा दहा मग़फ़िरत का है, तीसरा दहा जहन्नुम से नजात। तो जहन्नुम से नजात के लिए जो है, नजात पाने के लिए आप खुद कसरत से इबादत करें, खुद भी नजात पाइए, अपने मरहूमीन की भी, अपने मरहूम को भी नजात दिलाइए, दुआ करिए। मेरी तमाम से गुजारिश है कि 10 दिन की मेरी एतिकाफ़ की नीयत है। इंशाअल्लाह आप लोगों से भी गुजारिश है कि 10 दिन का एतिकाफ़ हम सबको नसीब फरमाएँ। मैं पहली बार में मैं हर साल 10 दिन एतिकाफ़ में जाता हूँ, फिर चांद रात को आता हूँ। तमाम से मेरी गुजारिश है कि खूब इबादत करें और खूब मज़े लूटें रमज़ान के, और लैलतुल क़द्र को तलाश करें, जैसा कि 21वीं, 22वीं, 23वीं, 25वीं, 29वीं शब तक इसका ज़िक्र किया गया है। उलमाए इकराम जो कौल 29वीं शब तक का इसका ज़िक्र है, 29वीं शब तक इसे तलाशना है। जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर वो रात जो उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह ताला नसीब फरमाया हम सबको। मेरी तमाम से गुजारिश है कि दुआओं की दरख्वास्त, माह रमज़ान अपने लिए एक मेहमान है, तो मेहमान का इस्तकबाल आप सही तरीके से करिए, इबादत नमाज़ें पढ़िए, अपनी नज़रों की हिफाजत करिए, अपने दिलों को साफ़ कर लीजिए, अपने जहनों को साफ़ कर लीजिए। और और तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो साहिब हिसाब है वो गरीबों की मदद करे, सबका खैरात करे, उन तक ले जाके पहुँचाए, अपने कंधे पे रख के पहुँचाए उनके घर तक। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, उनके अपने कंधे पे रख के उनके घर तक पहुँचाए। जैसा कि मैं साहबा का नाम याद नहीं आ रहा, जो सरकार के 4 साहब अपने घर तक ले आके पहुँचाते थे, कंधों पे रख के। वो एक वक्त के बादशाह थे, रमज़ान में लोगों के घरों पे ले आके पहुँचाते थे। एक वली ऐसे भी गुज़रे, जैसे क्या है, मेरी नींद सही नहीं हुई, मैं ख्याल नहीं आ रहा मेरे को। एक वक्त के वली ऐसे भी गुज़रे कि जो हकदार थे अनाज के लिए, राशन के लिए, उनके घर पे वो रात में, जो रात के वक्त सो जाते थे लोग, तो उनके घर पे राशन का थैला रख देते थे, और सुबह के वक्त उठने के बाद लोग जब दरवाज़ा खोलते तो अपने घर पे राशन पाते थे।
लोग अपने घर पे राशन पाते थे। तो कई सालों तक ऐसा सिलसिला चलता रहा मेरे मुसलमान मोमिन भाइयों। तो एक वक्त उनका जब लोगों को पता नहीं चला कई सालों तक कि ये राशन कौन अब हमारे घर पे ला के रख रहा है, तो उनका एक बार इंतकाल हो गया। तो लोग इंतकाल होने के बाद राशन बंद हो गया, तो लोग क्या है उसकी तस्दीक करें कौन किसका इंतकाल हुआ, कब हुआ, कब से राशन जो है ना बंद हुआ है ना। तो लोग उसके बारे में खुलासा करें तो मालूम है कि फ़लाने वक्त के फ़लाने ये थे, उनके हयाती ज़िंदगी में लोगों के घरों पे राशन पहुँचता था। तो ऐसे भी लोग दुनिया में गुजरे। तो अल्लाह अपने को वैसा तो नहीं बनाया ना कि भाई आप दे के दिखाइए, अल्लाह एक हाथ से दिए तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना है। मेरी तमाम से गुजारिश है कि आप दिखा के भी दीजिए, छुपा के भी दीजिए, ताकि लोग देखें और देख के आपको दिए। आज का जो है ना दौर के हिसाब से चले। और मेरी तमाम से गुजारिश है कि MJ फिशिंग सीज़न की तरफ से माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हम लोग इसमें इसीलिए वीडियो नहीं डाला क्योंकि वक्त बहुत कम रहता है और मैं वक्त लोगों का ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ। तमाम से गुजारिश है माह रमज़ान की लैलतुल क़द्र जो हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर हो रात अल्लाह हम सबको नसीब फरमाएँ। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह उन्हें जहन्नुम से नजात दे दे, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम दे, हुज़ूर के हाथों से आब कौसर नसीब फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। और मेरी तमाम से गुजारिश है यार MJ फिशिंग सीज़न के सब्सक्राइबर से मेरी गुजारिश है कि ख़ास अपनी इबादतों में मेरी सेहत के लिए भी दुआ करिए, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1 महीना पहले, जो मेरा पैर अभी ठीक नहीं हुआ, मैं सही तरीके से चल नहीं सक रहा हूँ, डॉक्टर रेस्ट लिखा है मुझे। तो मेरी तमाम से गुजारिश है कि दुआओं की दरख्वास्त। और मेरी ख्वाहिश है जिनके वालिदैन इस दुनिया में है, आप खुद खिदमत करिए उनकी माह रमज़ान में, खूब खुशियाँ लूटिए उनसे, उनका साया आप तमाम पे क़ायम रखिए। मेरी वालिद तो नहीं है, मेरी वालदा है, मेरे वालदा। तमाम से गुजारिश है, मेरे वालिद तो नहीं है। माह रमज़ान आया तो मेरे वालिद ऐसे थे, जिनके वालिद है दुनिया में वो लोग जान सकते हैं वालिद का मकाम क्या है। वालिद का साया जिनके सर पे होता है, मेरी वालदा बाहयात है, बस मग़फ़िरत की दुआ करिए उनके लिए। जिनके वालिदैन इस दुनिया में है अल्लाह उनका साया उनके ऊपर क़ायम रखे, उनके बच्चों पे क़ायम रखे। दुआओं की गुजारिश है आपसे कि अल्लाह माह रमज़ान हमें नसीब करा। आजकल देख रहा होगा लोग वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो इतनी मेहनतों से हमें बाढ़ पोस कर बड़ा की इस दिन के लिए करें, क्या जवाब दिखाएंगे मैदान महशर में? अल्लाह जब पूछेगा दुनिया में क्या जवाब दिखाएंगे लोगों के लिए, मैदान महशर में क्या जवाब दिखाएंगे? मैदान महशर में सबसे आगे रहिए आप लोग, वालिदैन की खिदमत करिए, मेरी तमाम से गुजारिश है। मेरी तमाम से गुजारिश है कि पहले सब में रहिए, हर नमाज में, माह रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी, मैदान महशर में भी पहले सब में रखेंगे अल्लाह आप लोगों को। ये मेरी ये हक़ बात है। ये सब नमाज़ों में भी सबसे पहले सामने रहिए, मैदान महशर में भी आप सामने रहेंगे, क्योंकि जितनी रहमत इमाम पे बरसती है पहली सफ़ में, उसके बाद दूसरी सफ़ में बरसती है, फिर तीसरी सफ़ में बरसती है, उसके बाद तक़सीम। इसलिए 3 सफ़ों का खुलासा नहीं किया गया। प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे, दुआओं की दरख्वास्त। खुदा हाफ़िज़।